नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं आसिम। आज की जो वारदात है वो हाल की वारदात है, इसी महीने फरवरी 2021 की ये वारदात है। और ये वारदात जब पहली बार पता चली तो एक परिवार बहुत ज़्यादा टूटा, क्योंकि परिवार की एक जो बच्ची थी उसको बड़ी बेरहमी से, 24 साल की जो लड़की थी उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था, गला घोंटा गया था, सर पे काफ़ी ईंटों के वार किए गए थे। लेकिन जब ये वारदात खुली तो उसी परिवार को अपनी बेटी के जाने से भी ज़्यादा दुख वारदात खुलने पे हुआ। क्यों हुआ ये आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कहाँ से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। 8 फरवरी की बात है। अमरोहा, उत्तर प्रदेश का अमरोहा, उसका रूरल इलाका में कॉलोनी बनी हुई थी, आउटस्कर्ट आप मान लीजिए उस शहर का, और वो ग्रामीण में ही आता है। वहाँ पे एक कबाड़ी सुबह सुबह अपना कबाड़ खरीदने के लिए निकला और उसने देखा कि एक कॉलोनी है जिसका नाम हिल्टन है, शायद हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल है, उसके पास की कॉलोनी है। वहाँ पे एक खाली प्लॉट था और उस खाली प्लॉट में एक जो लड़की थी उसकी लाश पड़ी हुई थी। सर पर चोटों के निशान थे और लड़की ने एक ट्राउज़र पहन रखा था और ऊपर से टी शर्ट और स्वेटर उसने डाल रखा था। और लाश को देखकर लग रहा था कि लाश ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो तुरंत जो कबाड़ी था उसने पीसीआर कॉल करी और 100 नंबर पे जब कॉल करी उसने पीसीआर को, तो पुलिस मौके पे पहुंची और तमाम जो आला अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंच गए। लाश एक लड़की की थी और जो हुलिया था उसको देख के लग रहा था कि जो लड़की है वो किसी अच्छे घर से बिलोंग करती है। यहाँ पे कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी लाश का हुलिया और कपड़े अच्छे ना हो तो पुलिस इतनी अच्छी तरीके से तफ्तीश नहीं करती, लेकिन हाँ, एक मेंटल सेटबैक जो है वो पुलिस के लिए होता है कि जब कुछ प्रोफाइल जो है वो मरने वाले का ठीक ठाक होता है तो पुलिस ज़्यादा तफ्तीश करती है। हालांकि पुलिस ने ऐसे भी मामले सुलझाए कि जिसमें किसी भिखारी का कत्ल हो गया और उसमें भी पुलिस ने बड़ी मेहनत करके मामला सुलझाया है। अब बात थोड़ी अलग हो जाएगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जब लाश मिली पुलिस को तो मौके पे पुलिस पहुंची और देखा कि लड़की के गले पे निशान थे और ये निशान गला घोंटे जाने के थे और वो किसी एक तरीके से तारनुमा चीज़ जो है उससे गला घोंटा जाने का ये निशान था। पुलिस ने आसपास सर्च किया तो पुलिस को वहाँ पे जहाँ पे लड़की की लाश मिली थी उसी के पास से जो फीते होते हैं जूते के, वो जूते के फीते पुलिस को मिले और साथ ही एक जो पास में एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट पे खून लगा हुआ था। सबसे बड़ी बात ये थी कि लड़की के लाश के पास ही एक लड़की का जो पर्स था वो पड़ा हुआ था और उसमें तमाम जो लड़की की आईडीज़ थी, यानी पहचान जो थी वो आराम से हो सके, इस वजह से उसमें तमाम आईडीज़ पड़ी हुई थी और लड़की का पर्स वहीं पे पड़ा हुआ था। यानी यहाँ पे जो भी लड़की को मारने वाला था वो उसकी पहचान छिपाने के बजाय पहचान जाहिर करना चाहता था, बताना चाहता था। हमेशा ये वो देखा जाता है कि जब भी इस तरीके के मामले होते हैं तो शक्ल सूरत बिगाड़ दी जाती है, एसिड से चेहरा जला दिया जाता है या फिर सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से पहचान ना हो। इस तरीके की वारदात जब होती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पे ये था कि जो कत्ल करने वाला था वो चाहता था कि इस लड़की की पहचान हो। पुलिस ने आई कार्ड जो था लड़की के पास से वो निकाला और मालूम चला कि ये लड़की अमरोहा की ही रहने वाली है और अमरोहा में पीरागढ़ नाम की एक मोहल्ला है, वहाँ की ये लड़की है। ज़्यादा पता किया तो मालूम चला कि पीरागढ़ में बीना चौधरी नाम की एक महिला है, उसकी ये बेटी है जिसका नाम नेहा चौधरी है, उम्र 24 साल है। और नेहा चौधरी मेरठ के एक कॉलेज से एमबीए कर रही थी प्राइवेट, और इसके अलावा वो नोएडा की एक कंपनी में जॉब भी करती थी। करीबन 4 साल हो गए उसे, वो लक्ष्मी नगर में ही रहती थी और नोएडा की जो एक कंपनी थी उसमें जॉब किया करती थी। तो ये बात पुलिस को पता चली और जब मौके पर बुलाया गया परिवार को तो माँ पहुंची और माँ अपनी बेटी को देख के वाकई में उसके हौसले बिल्कुल पस्त हो गए और काफ़ी वो रो रही थी। साथ में एक लड़की जो थी उसका छोटा भाई था जिसका नाम अंकित था, वो भी पहुंचा। तो माँ बेटे जब पहुंचे तो देखा कि घर की एक इकलौती बेटी या
अंकित की बहन, वाकई में वो उसकी लाश पड़ी हुई थी। और वाकई में इस तरीके से देखते हैं तो झटका तो लगता ही है, क्योंकि अंकित की मां जो बीना थी उसके मुताबिक मंडे 8 फरवरी को ये लाश मिली है और 7 फरवरी को ही जो थी नेहा चौधरी की बात अपनी मां बीना चौधरी से हुई थी, और उसने बताया था कि 1-2 दिन या अगले हफ्ते में वो ज़रूर आएगी। इस तरीके का वादा उसने अपनी मां से किया था। तो ये एकदम इस तरीके की खबर आ जाना, और वो भी ये कि लड़की का मर्डर हो गया, तो वो वाकई में परिवार बहुत सदमे में था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और आगे की तफ्तीश शुरू की गई। जहाँ से ये लाश मिली थी उसके आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको पुलिस ने खंगाला, और काफ़ी सारी जो फुटेज थी वो पुलिस ने उठाई। और एक फुटेज जो थी वो बाईपास रोड की थी, और ये बाईपास रोड पे जो लगा हुआ कैमरा था, यही कैमरा उस तरफ उस रास्ते के पास लगा हुआ था जो हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल है, उस रास्ते के पास। वहाँ की पुलिस, वहाँ का जो फुटेज था वो पुलिस ने देखा। 8 फरवरी मंडे को लाश मिली थी, 7 फरवरी का शाम से इन लोगों ने शुरू किया और लगभग 12-1 बजे तक का फुटेज जो था वो लोगों ने पूरा निकाल के पुलिस ने देखा। एक जगह पे पुलिस ने देखा कि करीबन रात के 8-9 बजे के आसपास एक लड़का और एक लड़की एक गाड़ी से उतरते हैं, और गाड़ी से उतरने के बाद वो पैदल चलते हैं। अब उसको और पुलिस ने रिफाइंड करवाया उस फुटेज को, तो उसमें कदकाठी, चेहरा मोहरा और ये सारा कपड़े वगैरह देख के पुलिस को ये पता चल गया कि ये लाश और ये जो फुटेज है वो नेहा चौधरी का है। पुलिस ने साथ में जो लड़का चल रहा था उसका भी देखा, तो मालूम चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नेहा चौधरी का जो भाई है अंकित, वो था। यानी अंकित उस रात को नेहा के साथ था। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी थी तो उसने बताया मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर पे गया हुआ था और सुबह ही मुझे इस बात के बारे में मालूम चला। अब अंकित को बुलाया पुलिस ने, पूछताछ करी और थोड़ी सख्ती करी पुलिस ने, तो अंकित ने अपना मुंह खोला और उसने बताया कि उसने अपनी बहन जो नेहा है उसका कत्ल किया है। और जब भी कत्ल होता है, कोई भी अपराध होता है, उसके पीछे एक मोटिव ज़रूर होता है। यहाँ पे भी एक मोटिव था। अंकित ने पुलिस को बताया कि 18 जनवरी 2021 को उसके और उसका मामा का लड़का जिसका नाम अक्षय है, उन दोनों के खिलाफ अमरोहा के ही डिडोली थाना एक इलाका है या एक थाना है, उसमें एक माइनर के साथ रेप करने का SC/ST का एक्ट और किडनैपिंग का जो मामला है वो दर्ज हुआ था। और 18 जनवरी को ये मामला दर्ज हुआ। अगले दिन पुलिस ने जो लड़की थी, जो कंप्लेनेंट थी इस मामले में, नाबालिग, उसका बयान भी करवाया और उसने अदालत में इन दोनों के खिलाफ बयान भी दिए। अब पुलिस अंकित चौधरी और उसके जो कज़न था उसको ढूंढ रही थी और अंकित चौधरी पुलिस से बचता हुआ भाग रहा था। इसी बीच उसको लगा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जो दलित फैमिली है, जो कंप्लेनेंट की फैमिली है, नाबालिग जो लड़की है जिसने आरोप लगाया है रेप का, वो दबाव में आ जाए। तो काफ़ी उसने सोचा और उस सोचने के बाद उसको लगा कि क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं, मैं कत्ल कर दूं और कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो जो कंप्लेनेंट फैमिली है उसके ऊपर लगा दिया जाए। लेकिन उसने ये भी सोचा कि कत्ल भी किसी ऐसे आदमी का करना पड़ेगा जो मेरे से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर मैं किसी और का कत्ल कर दूंगा तो उसको मैं कैसे जोड़ पाऊंगा कि हमारी दुश्मनी चल रही थी, इस वजह से उस जो कंप्लेनेंट फैमिली है उसने बदला लिया। तो उसने किसी और को न चुन के अपनी जो बहन है नेहा चौधरी उसको चुना। और ये 7 फरवरी को अंकित, उसने एक टैक्सी जो थी वो किराए पे ली अमरोहा से, और किराए पर लेने के बाद अपनी बहन के पास ये लक्ष्मी नगर दिल्ली पहुंचा और यहाँ पे इसने अपनी बहन को बताया कि इस तरीके से, उसकी बहन को ये तो मालूम ही चल गया था कि इस तरीके का केस उसके ऊपर दर्ज हुआ है और वो पुलिस उसके पीछे और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भागता फिर रहा है। तो अंकित जब अपनी बहन के पास पहुंचा तो उसने बोला कि मेरी उन जो कंप्लेंट फैमिली है, जो नाबालिग लड़की की फैमिली है, उससे बात हुई है और वो लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं और अपनी कंप्लेंट भी वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई उनके परिवार से हो। तो उसने बताया कि मैं माँ को अपने साथ ले जा नहीं सकता, आप चलो तो आप उनको समझा लोगे, आप पढ़े लिखे भी हो, अच्छी बात है,
तो आप समझाओगे तो और जल्दी समझ जाएंगे, और ये जो गिरफ्तारी की तलवार मेरे ऊपर लटकी हुई है वो वापस हो जाएगी। नेहा चौधरी जो थी 24 साल की लड़की है, अंकित की बड़ी बहन है, जाहिर सी बात है कितना उसको कितनी परेशानी हो रही होगी अपने भाई को इस हालत में देख के। तो वो तुरंत राज़ी हो गई और उसने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं और पूरा जो मामला है उसको सेटल करके आते हैं। तो इसके बाद नेहा चौधरी और अंकित जो थे वो अमरोहा की तरफ निकले, और ये अमरोहा शहर से पहले ही जो बाईपास का इलाका है वहीं पे अंकित ने बताया कि वो परिवार इधर ही कॉलोनी में रहता है पास में ही, तो हम लोगों को यहीं पे टैक्सी छोड़नी पड़ेगी और यहाँ से पैदल रास्ता है तो हम लोग पैदल पैदल चलते हैं और उसको उनके घर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे फिर बातचीत करके फिर हम लोग अपना आगे घर की ओर निकल लेंगे। तो नेहा बिल्कुल विश्वास हो गया, और जाहिर सी बात है कि उसका छोटा भाई है, जो आप सोचिए कि 24 बसंत मेरे ख्याल से उस लड़की ने अपने भाई की कलाई पे राखी बांधते हुए निकाले थे, उस पर वो कैसे बताइए विश्वास ना करे। उसे तुरंत विश्वास हो गया जो भाई कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, और वो बिना कुछ सोचे समझे आंखें मूंद के जब रिश्ते खून के होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा सोचा समझा नहीं जाता, और भाई बहन का रिश्ता इस तरीके का होता है कि उसमें तो शक और शुबा की कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो यहाँ पे भी नेहा बिल्कुल अपने भाई की बात मानी और उसने टैक्सी छोड़ी। अंकित ने भी तुरंत हिसाब किया टैक्सी वाले का, पैसे वैसे दिए, और वो उसको लेके नेहा को लेके ये जो सुनसान कॉलोनी थी, कुछ मकान उसमें बने हुए थे लेकिन ज़्यादातर जो थे प्लॉट्स थे, उन्हीं प्लॉट्स के में से गुजरने के दौरान अंकित ने पीछे से नेहा के गले में जो जूते का फीता होता है वो डाला और उसका गला घोंटने लग गया। लेकिन जब उसने रेजिस्ट किया, नेहा ने विरोध किया और दोनों में एक तरीके से धक्का मुक्की हुई, और इसी दौरान नेहा जो थी वो नीचे ज़मीन पे गिर गई। जब वो ज़मीन पे नीचे गिरी तो पास में ही एक ईंट पड़ी हुई थी, वो अंकित ने उठाई और नेहा के सर पे 2-3 बार जो ईंट के वार थे वो किए, और वो वार इतने ज़्यादा फोर्सफुल थे कि नेहा जो था उसका दम निकल गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जो मौत हुई है वो गला घोंटने से नहीं बल्कि जो सर पे वार किए गए थे हेमरेज की वजह से ये मौत हुई है। तो जब इस तरीके से उसके सर पे वार किए गए नेहा के, तो वो एकदम उसका मौत हो गई, और अंकित ने सुनिश्चित किया एक तरीके से, उसकी नब्स चेक करी, उसके दिल की जो धड़कन थी वो चेक करी, और उनको चेक करने के बाद वो अपना एक रिश्तेदार है, आवास विकास कॉलोनी है अमरोहा की, वहीं पे वो गया और रात में अपने रिश्तेदार के यहाँ पे जाकर सो गया। सुबह उसको मालूम था कि पहचान हो जाएगी लाश की, क्योंकि वो सारी चीज़ें लाश के पास छोड़ के आया था। अपने जो कपड़े थे वो सुबह जल्दी उठा और अपने जो कपड़े थे जिसमें खून वगैरह लगा हुआ था, जिसमें टोपी थी, जूते थे और भी कपड़े थे, तो ये सारे इसने एक पॉलीथिन में भरे और वहीं पे अमरोहा में ही इसने एक एरिया था उसमें वहाँ पे ले जाके जो कपड़े जूते वगैरह थे वो डंप कर दिए। और उसके बाद फिर जैसे ही इसको खबर लगी कि अपने घर पे पहुँच गया, और तब तक घर पे खबर आ चुकी थी कि इस तरीके से बहन की लाश मिली है। वो विजुअल्स आप देखिएगा कि किस तरीके से जो अंकित था वो अपनी माँ के साथ दहाड़े मार मार के रो रहा था, और बाकी उसकी माँ तो उसको क्या पता था कि जिस बेटी की मौत के लिए वो दहाड़े मार मार के रो रही है उसका जो कातिल है वो साथ नहीं है। तो ये एक तरीके से पूरा जो ड्रामा था वो अंकित ने किया, लेकिन आखिरकार जो सीसीटीवी फुटेज था उससे ये जो पूरा इसने प्लानिंग करी थी, जो अपोजिट पार्टी थी उसको फंसाने की, ये पूरा मामला खुल गया। तो फिलहाल अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अभी तक किसी और की शमूलियत इस मामले में सामने आई नहीं है। तो अभी तक अंकित का ही है, उसके जो कज़न है, जो उसका मामा का लड़का है, उसका ऐसा कोई रोल सामने नहीं आया। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इस मामले में किसी और का तो रोल नहीं है, और बतौर गवाह पुलिस के पास कैब ड्राइवर है, तो ये केस अदालत में अच्छा खासा टिकेगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है, कैब ड्राइवर है, और इसके अलावा जो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, खून से सने जूते, कपड़े, वो भी अदालत में पेश किए जाएंगे और ये अंकित के खिलाफ पुख्ता सबूत साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।